दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, कोई घटना घटती है, तो वह सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचता है और सोचता है कि वह अब सुरक्षित है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर ये पुलिस ही उसके साथ कुछ गलत कर दे तो वह कहाँ जाएगा। आज की हमारी सच्ची घटना भी कुछ इसी पर आधारित है, जहां एक पुलिस वाले ने एक नाबालिग लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना कर्नाटक से है। कर्नाटक में एक शहर पड़ता है, इसका नाम है बेंगलुरु, और इसी में एक लड़की रहती है। ये लड़की नाबालिग है, अभी 17 साल इसकी उम्र है और ये इंस्टाग्राम चलाती है और पिछले कई दिनों से ये एक लड़के से लगातार बात कर रही है। और ये लड़का बेंगलुरु के पास ही एक ज़िला है चामराजनगर, और इसी में ही एक थाना क्षेत्र है यलंदूर। ये यहाँ का रहने वाला है और लगातार इनमें बात हो रही हैं। ये बात करते करते प्रेम संबंधों में बंध गए हैं और ये लड़की 26 जुलाई की सुबह अपने घर से भाग जाती है। बेंगलोर से ये चामराजनगर के लिए निकली थी, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि इसके पास तो पैसे ही नहीं हैं और ये चामराजनगर कैसे जाएगी। दोस्तों अभी छोटी है, पढ़ती है, ज़्यादा इतना मानसिक विकास भी इसका नहीं हुआ है। और ये अपने घर से निकलने के बाद पास ही में एक विजयनगर मैदान के पास बैठकर रो रही थी, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ से एक पुलिस कांस्टेबल निकल कर जा रहा था। इसका नाम है पवन दया वन्नावर और ये बेंगलुरु के ही एक थाने में, इसका नाम है गोविंद राजनगर, यहीं पर पदस्थ है और ये एक कांस्टेबल है। दोस्तों ये वहाँ से निकलकर गश्त लगा रहा था और वहाँ से निकलकर जा रहा था, तभी इसने इस लड़की को वहाँ बैठकर रोता हुआ देखा। ये उसके पास पहुँचा, उसने उससे उसकी बात पूछी कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो। तो इस लड़की ने इसे पूरी बात बताई कि कैसे मैं अपने एक दोस्त से मिलने जाना चाहती हूँ और अपने घर से निकल आई हूँ दोस्तों, और ये इससे कुछ पैसे मांगती है। तो ये कांस्टेबल उससे कहता है कि तुम थकी हुई लग रही हो और तुम बहुत परेशान भी लग रही हो, तुम पहले मेरे साथ मेरे घर चलो और इसके बाद फिर मैं तुम्हें पहले मेरे घर पर फ्रेश हो जाना, इसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा और इसके बाद तुम अपने दोस्त के पास चली जाना। दोस्तों ये लड़की भी इस व्यक्ति को पुलिस की वर्दी में देखकर इसके पर भरोसा कर लेती है और इसके साथ इसके घर चली जाती है और कांस्टेबल इसे अपने घर ले जाता है। और जैसे ही लड़की बाथरूम में जाती है नहाने धोने के लिए और जैसे ही वह बाहर आती है तो ये जो कांस्टेबल है पवन, इसका जानवर जाग उठता है और ये उस लड़की पर टूट पड़ता है और उसका बलात्कार कर देता है। दोस्तों इसके बाद वह पूरी रात इसे अगवा करके अपने घर पर ही रखता है। फिर 27 जुलाई की सुबह इस कांस्टेबल ने इस लड़की को 500 रुपये दिए और अपने घर से भगा दिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक ये लड़की उन पैसों को लेकर बेंगलोर के बस स्टैंड पर पहुंची और वहां से उसने चामराजनगर ज़िले के लिए एक बस पकड़ी और जहां उसका दोस्त रहता था चामराजनगर ज़िले के यलंदूर थाना क्षेत्र में, वहां पहुंचकर अपने दोस्त से मिली और उसने सारी बीती अपने दोस्त को बताई। तो इसके दोस्त को भी गुस्सा आ गया और उसने यलंदूर थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई, इस लड़की के बलात्कार की रिपोर्ट, और सारी बात बताई कि कैसे एक कांस्टेबल ने इसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद फिर बेंगलोर पुलिस से संपर्क किया गया तो इस लड़की के माता पिता ने पहले से ही इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज करवा रखी थी। इसके बाद फिर बेंगलोर पुलिस चामराजनगर ज़िले पहुंचती है और इस लड़की को वहां से लेकर बेंगलोर पहुंचती है और फिर इससे पूछताछ की जाती है। तो इसने सारी बात जो ये घर से भागी, इसके बाद पुलिस कांस्टेबल ने इसके साथ बलात्कार किया, सारी बात पुलिस को बताई। इसके बाद फिर इस पवन को ढूंढा गया और इसे गिरफ्तार किया गया। और ये जो पवन है ये 2020 में भर्ती हुआ था पुलिस में और अभी इसकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं थी और इससे पहले ही इसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। दोस्तों इससे पहले भी जब इसको भर्ती किया गया था तो सबसे पहले इसे ट्रैफिक पुलिस में नियुक्त किया गया था कांस्टेबल के तौर पर, और वहां पर भी इसने कई लोगों से यातायात के नियम के उल्लंघनों के चलते कई लोगों से ठगी की थी। और अब इसने यहाँ पर जब इसका गोविंद राजनगर बेंगलोर में ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पर इसने एक ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। दोस्तों इस तरह से एक पुलिस वाले ने ही एक लड़की का रेप किया और रक्षक ही भक्षक बन गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे एक गुजारिश, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।